हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है, फाइंड पेयर। ठीक है, हमें एक टारगेट दिया होगा, जैसे कि ये टारगेट है 6। अब हमें चेक करना है कि किसका पेयर, मतलब कि किन दो नंबर का सम हमारे टारगेट के बराबर है। अगर वो टारगेट के बराबर हुआ तो हमें उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना है, अदरवाइज हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो हम चेक नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को 2 पॉइंटर अप्रोच से करेंगे। सबसे पहले हम एरे को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। बता देता हूं, देखो एग्जांपल से। जैसे कि ये एरे दे रखा है 1 2 3 4 3 2 1। इसको सॉर्ट करूंगा तो क्या होगा 1 1 2 2 3 3 एंड 4। ठीक, यहाँ क्या है 6 दे रखा है टारगेट, मतलब कि के दे रखा है 6। अब देखो यहां पर रखूंगा s, यहां पर रखूंगा e। इन दोनों को सम करूंगा तो देखूंगा कि क्या ये 6 के बराबर है। नहीं है बराबर, तो आगे आ जाएगा s मेरा यहाँ। और एक चीज और चेक करनी है, देखो अगर यहाँ पर इन दोनों का सम बराबर नहीं है, अगर सम छोटा है, ठीक है, अगर सम छोटा हुआ तभी मैं s को बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर जो सम है वो अगर k से छोटा हुआ, मतलब कि ये जो सम है ये k से छोटा हुआ तभी s प्लस प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो इसका और इसका सम 5 था, k से छोटा है इस वजह से आगे कर दिया। ठीक है, अभी भी छोटा है, फिर से s को आगे कर दिया। अब देखो इसका और इसका सम बराबर है तो क्या करूंगा 2 और 4 हमारे आंसर बन जाएंगे। e आएगा एक पीछे और s आएगा एक आगे। ठीक, अब मैं चेक करूंगा s के लिए, क्या इसका पुराना एलिमेंट इसके बराबर था। हाँ बराबर था, तो इसको आगे बढ़ा दो। e के लिए भी क्या इससे पीछे का एलिमेंट बराबर था। हाँ बराबर था, तो पीछे ले आओ। e यहाँ पे आया। अब इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम क्या होगा 6 के बराबर, तो ये भी मेरा आंसर बन जाएगा। 3 और 3 आंसर बन गया। और अब ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा और मेरा लूप खत्म हो जाएगा। ठीक, यही चीज मैं करने वाला हूं कोड में भी। इसको रफ कर देते हैं। अब कोड के पास बढ़ते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं इनपुट। तो इनपुट मैं ले आता हूं, ये इनपुट आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद एक बनाऊंगा s क्या रहने वाला है, इंट s क्या रहने वाला है 0 और e क्या रहने वाला है n-1। ठीक है, ये इनपुट देखो, इनपुट में क्या हुआ है n हुआ है, ये एरे बना है और एक k बनाया है। ठीक है, ये टारगेट है हमारा। अब s बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब मैं एक व्हाइल लूप चलाऊंगा। कहां से कहां तक s चलेगा, ये e तक, s से e। जब ये एक दूसरे से छोटे, जैसे कि मेरा जो s है वो जैसे ही e से बड़ा हो जाएगा वैसे ही ये लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब एक मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ अगर, इससे पहले एक सम बना लेते हैं जो सम करके देखेगा दोनों के पेयर को। तो इंट सम इक्वल टू ARR ऑफ s और प्लस ARR ऑफ e। ठीक है जी, अब यहां पर चेक करेंगे सम अगर बराबर होगा किसके, k के। तो इस केस में क्या करूंगा, मैं s को बढ़ा दूंगा, e को घटा दूंगा। ठीक है, और एक व्हाइल लूप चला के मैं चेक करूंगा कि मेरा प्रीवियस एलिमेंट s के बराबर तो नहीं है या e के बराबर तो नहीं है। तो एक व्हाइल लूप चलेगा s के लिए, एक व्हाइल लूप चलेगा e के लिए। तो सबसे पहले ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। और अब ARR ऑफ s प्रीवियस एलिमेंट इक्वल टू नहीं, हाँ डबल इक्वल टू ARR ऑफ s-1। प्रीवियस के बराबर तो नहीं है, अगर बराबर है तो s को आगे बढ़ा दो। ठीक, सेम ऐसे e के लिए चलाऊंगा व्हाइल, ये मेरा लूप खत्म नहीं होना चाहिए। एंड ARR ऑफ e बराबर है अगर ARR ऑफ e +1 के, तो इस केस में
ये डबल बन चुके हैं, ठीक है। तो अब ई को क्या कर दो, पीछे ले आओ, ठीक है। अब ये इफ कंडीशन खत्म हुआ, एल्स इफ यहां पर मैं चेक करूंगा अगर मेरा सम छोटा रह गया के से, तो क्या करूंगा, मैं एस को आगे बढ़ा दूंगा और एल्स में ई को पीछे ले आऊंगा। रन करते हैं। हाँ देखो आंसर क्यों नहीं आया, कुछ मैंने प्रिंट ही नहीं किया, तो प्रिंट करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, ARR ऑफ S को एंड एक स्पेस और फिर ये ARR ऑफ E, ठीक। और हर आंसर मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसके लिए यहाँ पर ln आएगा। अब करते हैं प्रिंट सेमीकोलन, आंसर नहीं आया। अच्छा हमने एरे को तो सॉर्ट किया ही नहीं, तो सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर देते हैं, एरे डॉट सॉर्ट ARR, ठीक है। अब रन करते हैं, देखो रन हो गया, सबमिट करता हूं, सबमिट भी हो गया। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ नीचे तक, ठीक है। यहाँ पर इसने n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया प्लस, और यहाँ पर सॉर्ट करने के लिए n log n लिया। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया है, तो बिगो ऑफ n log n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए मैंने एक भी एरे एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिगो ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करना। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।